आप में से बहुत से लोग जो ज़्यादतीस का शिकार हैं या जिनको भी शुगर जो है वो प्री डायबिटिक रिस्क के ऊपर हैं या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, सबका एक दफ़ा मीठा खाने का या कोई भी मीठे से बनी चीज़ें खाने का दिल तो ज़रूर करता होगा। और इसके लिए बहुत से लोगों के मुझे अपने कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि हम कौन सा ऐसा मीठा खाएं जो हमारे शुगर लेवल्स को जो है डिस्टर्ब ना करे। जी, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अफजल। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें मैंने चीनी और गुड़ का कंपैरिजन किया था कि कौन सी चीज़ डायबिटीज़ पेशेंट के लिए सेफ़ है और कौन सी चीज़ जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए सेफ़ है। तो उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि शुगर और चीनी जो है दोनों के ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ़ नहीं है। उसके बाद मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे कि आप हनी का भी कंपैरिजन करके देखें, गुड़ का भी करें, चीनी का भी करें और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का। तो आज की इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का भी कंपैरिजन करेंगे और हम इसमें ये भी जो है एनालाइज करने की कोशिश करेंगे क्या डायबिटिक पेशेंट जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर ले सकते हैं, अगर ले सकते हैं तो कितनी मिकदार में ले सकते हैं और कौन सी टाइप का ले सकते हैं और उसको कैसे ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चीनी, गुड़ और हनी का जो है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि ग्लाइसेमिक लोड निकालने का ये तरीका होता है कि मिसाल के तौर पे आप 100 ग्राम चीनी लें, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखें। मिसाल के तौर पर जो 100 ग्राम व्हाइट शुगर है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो होता है 65। 65 आपने उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ले लिया, मल्टीप्लाई करेंगे आप उसमें जितने नंबर ऑफ उसके कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक है, और डिवाइडेड बाय उसको 100 से कर देंगे। तो जो चीनी का जो बेसिकली ग्लाइसेमिक लोड है वो 65 है, ठीक है। इसी तरह जो गुड़ का ग्लाइसेमिक लोड है मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, वो 62 65 होता है, ठीक है। मतलब 62 से लेकर 65 तक वेरी कर रहा होता है उसकी गुड़ की फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आ जाता है तीसरे नंबर पे हनी, जो आजकल मोस्टली हकीमों ने और बहुत से लोगों ने इसको एक इंफॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड की हुई है, फैलाई हुई है कि जो शुगर के मरीज हैं वो हनी ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप हनी भी नहीं ले सकते। हनी में जो जो उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो हनी का है वो 60 होता है। अगर आप कंपेयर करें 65, 60 और 60 में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, इसलिए हनी जो है वो भी आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाता है जैसे आप लेंगे, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा है। और जब भी आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जैसे मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, तो आपको अपना ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 25 से कम रखना होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता चुका था कि दूध जो है कि दूध में जैसे मैंने आपको एक काउंट करके बताया था कि 100 ग्राम दूध जो है अगर हम लेते हैं तो उसका जो उसमें नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो 5 है। मल्टीप्लाई करेंगे आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स से जो आएगा 37 से 40 उससे, और डिवाइडेड कर देंगे 100 से तो 1.2 आ रहा था, मतलब वो सेफ है। लेकिन एज कंपेयर टू चीनी जिसका ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स है वो 65 होता है, तो आप अगर उसका ग्लाइसेमिक लोड निकालेंगे तो वो 25 से ज्यादा चले जाएगा। इसलिए चीनी, गुड़, शक्कर या शहद, ये तीनों चीजें ही डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज्यादा हाई है और हाई ग्लाइसेमिक लोड आपकी शुगर को बढ़ाता है। फौरन से आपके ब्लड में शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। आपकी बॉडी जो है, आपके जो सेल्स हैं बॉडी के अंदर, बीटा सेल जैसे इंसुलिन रिलीज करते हैं इतनी ज्यादा चीनी आ जाती है कि सेल उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर कि आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये तीनों चीजें तो आप ले नहीं सकते। अच्छा, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होती है बल्क स्वीटनर्स और दूसरे होते हैं हाई इंटेंसिव स्वीटनर्स। लेकिन जब आप किसी खाने में यूज कर रहे होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, तो हम मोस्टली रिकमेंड करते हैं कि आप फ्यू मिलीग्राम जो इंटेंस जो स्वीटनर्स है उसके लें और आप बाकी बल्क शुगर जो है उसको मिक्स करके फिर अपनी डाइट में ऐड करें। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि बल्क स्वीटनर्स में हमारे पास कौन से स्वीटनर्स आते हैं। तो बल्क जो हमारे पास स्वीटनर्स हैं उसमें दो कैटेगरीज हैं, ठीक है। एक कैटेगरीज है जिसमें हमारे पास जो है वो ओलिगो फ्रुक्टोज आता है, जिसे इनोलिन भी कहते हैं। ओलिगो फ्रुक्टोज जो है वो बेसिकली प्लांट बेस होता है। ओलिगो फ्रुक्टोज में हमारे पास स्टीविया भी आता है। ओलिगो फ्रुक्टोज में ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा बल्क अमाउंट में जो है वो स्वीटनर लेना पड़ता है ताकि आप उसकी मिठास को फील कर सके। अच्छा, ओलिगो स्वीटनर क्या करते हैं हमारी बॉडी में, जैसे आपने उसका इंटेक किया, बेसिकली एक फाइबर होते हैं। जैसे आपने उसका इंटेक किया वो आपके जाएंगे डाइजेशन ट्रैक में जाएंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक में जाने के बाद वो आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएंगे, इसलिए क्योंकि वो फाइबर होते हैं। जो फाइबर होता है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता, उसके बाद चला जाता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे जहां पे जो होते हैं आपके
मिलियंस ऑफ जो है वो फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं वो फाइबर के ऊपर फीड करते हैं। तो हम इसको प्रीबायोटिक भी कह सकते हैं, ये प्रीबायोटिक की कैटेगरी में आता है क्योंकि आपके जो मिलियन ऑफ फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं वो भी इसके ऊपर फीड करते हैं। इसलिए जब भी आप प्लांट बेस्ड जो है वो स्वीटनर ले रहे होते हैं, जस्ट लाइक स्टीविया है, जैसे मैंने आपको इसका साइंटिफिकली नेम बताया कि ओलिगो फ्रुक्टोज या इनोलिन भी कहते हैं इसको, आप इसका इंटेक करते हैं तो ये क्या करता है कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, वहां से ये आपके यूरिन और फीसिस करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, ये आपकी बॉडी में स्टे नहीं करता। इसलिए इनका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो लेस देन 10 होता है, मतलब ना होने के बराबर इसका ग्लाइसेमिक लोड होता है। लेकिन इसमें एक जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि जब आप ज्यादा अमाउंट में जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर या प्लांट बेस्ड स्वीटनर लेते हैं तो अब वो आपकी गट में जाके जो है गैस टर्बुलेंस कॉज करते हैं। कुछ लोग तो उसको टॉलरेट कर लेते हैं लेकिन मोस्ट लोग उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे होते। लेकिन जब भी आप प्लांट बेस्ड या आर्टिफिशियल स्वीटनर लें तो वो नॉट मोर देन 8 मिलीग्राम पर डे से ज्यादा उस इंटेक ना करें, क्योंकि उससे ये हो सकता है कि आपको गैस के प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं जो दूसरी बड़ी स्वीटनर्स की कैटेगरी है, उसमें हमारे पास जो आते हैं उसको हम कहते हैं बेसिकली पोलियोल्स। ठीक है, पोलियोल्स में क्या होता है, पोलियोल्स की आगे कैटेगरी है जिसमें हमारे पास सोर्बिटोल आता है, जाइलोटोल आता है, मार्टिटोल आता है। ये वो बेसिकली स्वीटनर्स की कैटेगरीज है जिसे हम जो है वो अल्कोहल शुगर्स भी कहते हैं। अब अल्कोहल शुगर्स हमारी बॉडी में कैसे मेटाबोलाइज होती हैं, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। अल्कोहल शुगर्स क्या होती हैं कि हमारा जो लीवर है ये आपको जैसे पता है कि पूरा एक ट्रांसफॉर्म हाउस है, आपकी पूरी बॉडी की जितनी भी चीजें होती हैं वो यहाँ आके मेटाबोलाइज होती हैं, फिर लीवर डिसाइड करता है कौन सी चीज को कहाँ पे डिलीवर करना है। तो जब आप जो है अल्कोहल शुगर्स का इंटेक करते हैं तो आपके ये ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम के बाद ये आपके लीवर में जाते हैं। लीवर क्या करता है कि आगे इनको फर्दर मेटाबोलाइज करता है, तो जो इसकी स्वीटनेस लेवल है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाती है, तो जिससे ये होता है कि आपको इंसुलिन स्पाइक्स नहीं मिलते और अगेन ये फिर आपके किडनीज में जाते हैं और आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं। तो ये जो स्वीटनर्स हैं ये भी आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स नहीं बढ़ाते, इसको भी हम सेफ कहते हैं। आप इसको भी यूज कर सकते हैं अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है। ये एक कैटेगरी थी जो जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के आप यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि कुछ और भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं और आपने देखा होगा कि उनको शुगर फ्री जो है वो लेबल किया जाता है, जिसमें बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी है। जब भी आप डायबिटिक पेशेंट है, कोई फूड परचेज करने पर करें तो आपने इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप किसी भी फूड का जो है ग्लाइसेमिक लोड नहीं जज कर सकते। और ग्लाइसेमिक लोड को आपने तोते की तरह रट लेना है ताकि आप अपनी शुगर का कंट्रोल कर सके। कुछ ऐसे मिलते जुलते नाम है जिसे आपने धोखा नहीं खाना, जैसे माल्टो डेक्सट्रन है, इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है, ये नाम तो बेसिकली आर्टिफिशियल स्वीटनर से मिलता जुलता है लेकिन इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 110 है, तो इसलिए इसको आप अपनी डाइट में शामिल नहीं करना। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो होता है डेक्सट्रोज, और जिसका ग्लाइसेमिक लोड, जो डेक्सट्रोज का ग्लाइसेमिक लोड है वो 100 है। और इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है वो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है। ठीक है, ये जो जितने भी आप टिन पैक फूड यूज कर रहे होते हैं उसमें यूज हो रहा होता है, जैसे पाइनएप्पल हो गया, कॉर्न सिरप्स हो गए, उसमें ये यूज हो रहा था। इसका भी ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 100 है, तो इसलिए ये तीनों चीजें सेफ नहीं है। आप कभी भी जब अपने लिए परचेजिंग करें तो इन तीनों चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स को पढ़ लें और उसके मुताबिक इसको यूज़ करें। अब आता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स तो बन गए, इसके अलावा आपको मिठाइयों की और चीज़ों की क्रेविंग्स हो रही होती हैं, तो आज मैं आपको एक रेसिपी बता देता हूँ जिसको आप मिठाई के तौर पे अपने घर में बर्फ़ी जो है क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिसे आज मिसाल के तौर पर आलमंड बर्फ़ी भी कहते हैं। जो है वो जो आपका बादाम का आटा होता है उससे बनाई जाती है और ये सेफ़ है, ये आप अपनी जो है वो वंस इन अ वीक यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप हाफ कप जो है वो आलमंड फ्लोर लें। आलमंड फ्लोर को लेने के बाद उसको थोड़ी देर जो है वो आप किसी भी पैन में उसको ब्राउन कर लें। ब्राउन करने के बाद उसमें 1 टेबलस्पून जो है वो ऑलिव ऑयल ऐड कर लें या घी ऐड कर लें या बटर ऐड कर लें। ऐड करने के बाद उसको थोड़ी देर और भून लें। भूनने के बाद उसमें आप जो है वो 1 टेबलस्पून जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड करें। ऐड करने के बाद उसको थोड़ी देर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें, ऑलमोस्ट 3 to 5 टेबलस्पून। उसको पकाएं। पकाने के बाद जो है उसको ठंडा करें। ठंडा करने के बाद उसको बर्फी की शेप में काट लें, तो आप इसका जो आपको टेस्ट मिलेगा वो आर्टिफिशियल स्वीटनर में एक तो आपको मिठास मिल जाएगी, दूसरा जो है वो आलमंड फ्लोर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है,
तो आप इसको मिठाई के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और एक आपकी स्वीट डिश भी बन सकती है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का कंपैरिजन किया, जैसे मैंने आपको बताया कि बल्क स्वीटनर्स हैं और हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स हैं, और मैंने चीनी, गुड़ और हनी का भी कंपैरिजन करके आपको बता दिया। इससे आपको क्लियर हुआ कि आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है, प्लांट बेस्ड स्वीटनर जैसे स्टीविया लाइक, ये आप अपनी डाइट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉट मोर देन 8 मिलीग्राम पर डे। तो ये आप अपनी डाइट में यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मेरा चैनल डॉक्टर जैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। फर्दर वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ। थैंक यू सो मच।